Hello, my guest today is someone whose humble beginnings defied the time-tested norms of success as he scaled new heights in television anchoring, swiftly moved his histrionics to stage, and finally landed a title role in his very first film. His wit is addictive, if not contagious. I have with me on Inside the Actor, Manish Paul. Thank you, Manish, for choosing to be a part of Inside the Actor. Thank you very much for calling me here. अच्छा मुझे ये बताइए, आप दिल्ली से born brought up पंजाबी मुंडा. How did you land up coming in Bollywood, television and Bombay in the first place? Well, now that's actually a very filmy story because मैं हमेशा से बहुत पढ़ाई लिखाई में मेरा रुझान नहीं रहा है. Thankfully, God has gifted me with a very good memory. मुझे चीज़ें बड़ी याद होती हैं. मेरी मम्मी भी मुझे जब पढ़ाती थी, मैंने कभी भी बुक्स में बैठ के पढ़ाने की लाइन मार के पढ़ रहा हूँ एंड ऑल, मेरी मम्मी बुक पकड़ती थी और कहती थी चल सुनना शुरू कर दे. और वो पढ़ती थी और मैं ऐसे सुनता था. हाँ जी मम्मी सुन लिया. हाँ जी. बुक लेता था, एक बार पेज देखता था और फाड़ के फेंक देता था. मतलब दैट वाज इनफ फॉर अ ईयर. मतलब उसके बाद मैं बार बार रिवाइज नहीं करता था. तो मेरा जनरली पढ़ाई में ये हाल होता था. So parents were very supportive? Yeah, parents were very supportive. A big thanks to them because nobody in my family is from Bollywood, media, nobody. Everybody would tell my father कि क्या कर रहे हो यार, लड़का क्या बन रहा है. जब देखो कभी गिटार पकड़ के बैठा होता है, कभी कहीं गाने गा रहा होता है. I used to go to my father's office, so I would take my guitar with me. I would play songs. So धीरे धीरे ना स्टाफ उनका गायब हो जाता था. तो पापा ने फिर 6-7 दिन ये नोट किया और 8वें दिन खुद ही कहते हैं कि एक काम कर, तू मत आया कर, जो तेरा मन है ना बेटा वही कर. वी आर विद यू. आई सेड चलो दैट्स ग्रेट. पर मुझे ये बात बताइए कि आप बॉम्बे आए, शुरुआत कहाँ से हुई? आई बिलीव यू वर एन आरजे एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. इनफैक्ट आई रिमेंबर मैं बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में राजधानी ट्रेन पकड़ के आया था. 12 सितंबर 2005 मैं मुंबई के प्लेटफॉर्म पे उतरा था और मैंने उतर के बड़े फिल्मी स्टाइल में, जो मैंने अपनी नेक्स्ट फिल्म में डाला है, कि मैं प्लेटफॉर्म पे उतर के मैंने इधर उधर देखा कोई देख तो नहीं रहा और मैंने प्लेटफॉर्म को लेके ना ऐसे करके प्रणाम किया था कि मैं हीरो बनने आया हूँ. यू नो, सो इट वाज लिटरली दैट. और अंधेरी में यशराज स्टूडियो के बाहर दैट वाज माय अड्डा. वहाँ पे अभी भी वो सैंडविच वाला है. वहाँ पे मैं बैठ के सैंडविच खाता था. 10 रुपये का सैंडविच होता था, वो खाता था और मैं अपनी वाइफ को फ़ोन करता था, जो मेरी गर्लफ्रेंड थी तब. तो मैं छेड़ता था, मैंने कहा हाँ भाई मैं आ गया हूँ यशराज स्टूडियो में, बस इन्हीं के साथ बैठ के लंच कर रहा हूँ. कहती अच्छा यशराज स्टूडियो में बैठ के लंच कर. मैंने कहा बैठा वही हूँ, वो बीच में एक दीवार है, वो बस थोड़े दिन में हट जाएगी, तो आई थिंक सून आई विल बी इनसाइड आल्सो. सो अभी तो एकदम दीवार से चिपक के ही बाहर बैठा हूँ. सो आई वुड डू दैट. बट हाँ, स्ट्रगल किया, लोगों से मिलना स्टार्ट किया. आई रिमेंबर द फर्स्ट वर्क आई गॉट इन मुंबई वाज कहानी शुरू विद लव गुरु. दैट वाज विद मिलन सुमन प्रोडक्शन. उनका एक प्रोडक्शन हाउस, उसके थ्रू मुझे वो काम मिला जिसमें मैंने एक्टिंग भी की थी और मैं होस्टिंग भी करता था. सो आई गॉट दैट शो. मैंने वो स्टार्ट किया. वो ओवरनाइट बंद हो गया एंड आई हैड नथिंग. आई सेड ओके. आई गॉट अ कॉल फ्रॉम रेडियो सिटी, आरजे बनोगे? तो हैं तो दिल्ली वाले. मैं नहीं आरजे बनना, मैं हीरो बनने आया हूँ. उन्होंने कहा नहीं तुम बन जाओ यार, तुम अच्छा पैसा वैसा मिलेगा. पर ठीक है. सो आई थिंक आई वाज द फर्स्ट आरजे जिसने जो कंसोल है वो हैंडल नहीं किया था, जस्ट बोलता था, बाकी लोग करते थे. सो दैट्स हाउ आई गॉट इट. बट टेल मी समथिंग कि बॉम्बे आए एंड आई रेड समवेयर कि योर देन गर्लफ्रेंड नाउ वाइफ वाज वेरी सपोर्टिव. वेरी सपोर्टिव. And how did you guys meet, considering that she is the quiet types and you to bachpan se are a big flirt? I think that is a funny story because we've been in the same class since kindergarten. Nursery से एक ही class में है, best friends. I would flirt around with other girls, propose to them. They would agree and I would come to my wife, जो मेरी wife है. उनके पास आके उन्हें कहानियाँ सुनाता था. यार उसको मैंने ऐसे propose किया, वो मान गई, ये मान गई, वो मान गई. And she was the shy one, but somehow one day I proposed to her also because मेरी आदत थी, sorry, मैं बस मेरी यही आदत थी, मैं प्रपोज करता था. तो जब लड़की हाँ कर देती थी फिर मैं बोर हो जाता था कि अरे यार इसने तो हाँ बोल दी. सो दैट वे. तो एक दिन मैंने अपनी वाइफ को भी प्रपोज किया उस टाइम कि लेट्स हैव अ रिलेशनशिप. शी अग्रीड. मैंने ठीक है. बट वो टचवुड पता नहीं, समहाउ आई थिंक वी गॉट अलोंग वेरी वेल. बट वंस यू प्रपोज यू ऑलवेज गेट बोर्ड. In this case, it's not happening. In this case, I think that's what I say. That's where I say कि destiny played the part. I didn't get bored because मैं generally मैं बहुत मस्त मौला आदमी हूँ. मैं अपनी मज़े करता हूँ हर वक्त. So thankfully मेरी वाइफ जो है उसने मुझे वो स्पेस भी दी. एक चीज़ है मेरे में, I've never said no to my wife for anything. उसने कुछ भी डिमांड किया है, कुछ भी बोला है, कुछ भी कहा है, मुझे पता नहीं हमेशा लगता है that my wife should be very happy. And मुझे वो मेरा सक्सेस मंत्रा लगता है because if my wife is happy, I'll be happy. I love this statement. You do? I love this statement. A lot of wives will. Yeah, a lot of girls who are single. A lot of girls, yeah. They will. Acha, in Mickey Virus, you were a hacker. Yeah. And in that, you said you would love to hack Katrina Kaif ka account and get to know everything about her. Yes.
तो ये क्या ऑब्सेशन है कटरीना कैफ के साथ? पता नहीं यार, बड़ा ऑब्सेशन है। आई रियली लाइक दैट वुमन। मुझे बहुत खूबसूरत लगती हैं। अभी मैं रिसेंटली उनके साथ एक शो भी कर रहा था। वो प्लान नहीं था, बट मैं उनसे खूब फ्लर्टिंग कर रहा था। जो मेरे डायरेक्टर ने मुझे बाद में कान में कहा, मनीष थोड़ा ज़्यादा नहीं हो रहा? मैंने कहा सर रिलैक्स करो यार, जो ज़्यादा लगे काट देना। सो इट वॉज ऑल ऑन द स्पॉट, बट थैंकफुली वो इन्जॉय करती हैं, बिकॉज आई ट्राई एंड नेवर हर्ट समबडी। मेरा ह्यूमर ऐसा है, मैं कभी किसी को बदतमीजी नहीं करता, कभी किसी को परेशान नहीं करता। सो आई थिंक एवरीबडी इन्जॉयज, और जब वो इन्जॉय करती हैं तो फिर तो मैं बहुत ज़्यादा ही इन्जॉय करता हूँ। किरण खेर के साथ कितना फ्लर्ट करते हैं? आपकी किरण जी, केमिस्ट्री विद किरू इन आईजीटी इज अमेजिंग। थैंक यू सो मच। आई थिंक दैट अगेन, यू नो, यू वोंट इमेजिन, हम लोग जब शो स्टार्ट कर रहे थे मुझे बोला गया किरण जी जो है ना बड़ी पर्टिकुलर रहती हैं, फालतू की बात नहीं करना उनसे। ये मैंने नहीं मैं नहीं करूँगा। एक तो करेक्ट होता है, आई एम अ पंजाबी, शी इज़ अ पंजाबी। तो मैं जनरली बहुत चीज़ें थी जो ऑन द स्पॉट करता था। मतलब आई वुड गो बैक स्टेज, जाते जाते आई वुड कम आउट एंड से किर्रू, एंड आई वुड रन. And I just saw, I said, she's blushing. She would actually blush. I said, I've got my moment, you know. So that's how the timing went. But I think she's one of the most graceful women I've met. I think जितना gracefully वो अपने आप को रखती हैं, जितने अच्छे से वो ड्रेसअप करती हैं, आई थिंक, एंड हर साड़ीज, आई लव इट। हर बिंदीज, हर साड़ीज, झुमके पहनती है। मैं कई बार जाके ना लिटरली शॉर्ट के बीच में झुमके देखे, मैंने कहा यार आपके झुमके बहुत अच्छे हैं। तो मुझे कई बार छेड़ती थी, तेरे को बड़ा शौक है झुमकों का। मैंने नहीं, मुझे अच्छा लगता है। आई लाइक टू आई बाय अ लॉट ऑफ ज्वेलरी फॉर माय वाइफ। सो मुझे होता है कि कुछ अच्छा दिख जाए, सो आई बाय इट, यू नो। सो जनरली मैं जा जाके पता करता रहता हूँ। मैंने कहा नॉट बैड यार, सो या। And your daughter, is she a daddy's girl? She's a daddy's girl. In fact, she looks a lot like me. She has my habits. मैं जनरली मैं बैठता हूँ तो आई सिट, सी मैं क्रॉस लेग बैठता हूँ। सो शी सिट्स लाइक दैट। मैं टीवी देखता हूँ तो मेरे हाथ ऐसे पीछे होते हैं। शी ऑल्सो डज दैट ओनली, एग्जैक्टली लाइक दैट, या। And are you a hands-on dad? या मैंने बहुत हेल्प की अपनी वाइफ की व्हेन वी हैड आवर डॉटर। So you also acted in some of the daily soaps. या आई डिड। Daily soaps or anchoring? What is the choice? वो तो चॉइस मैंने तभी कर ली थी, होस्टिंग। बिकॉज सी, नथिंग अगेंस्ट डेली सोप्स, आई थिंक बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट है पूरे इंडिया के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए। लेकिन द ओनली थिंग इज समहाउ मैं जब वेन एवर आई डू एनी वर्क, आई लाइक टू बी इन्वॉल्व्ड। आई रिमेंबर आई वुड गो टू द शूट, कम बैक होम, माई वाइफ वुड से व्हाट हैपेंड, यू आर नॉट लुकिंग हैप्पी। आई सेड नो, आई एम नॉट हैप्पी बिकॉज मुझे मज़ा नहीं आया। क्या मज़ा नहीं आया? मैंने कहा मैं बंद के वापस आ गया। So one day I was just sitting, I said, okay, what if I leave everything? कहती then? मैंने कहा nothing, I'll sit at home. कहती okay, go ahead. I said, you okay? कहती yeah, I'm okay. Don't worry, we'll take care. I said, okay, bingo. 2008 January, I decided, okay, thanks to everything, I'm not doing it. I sat at home for good 8 months. काफ़ी काम किया मैंने, कपड़े वपड़े धो लेता था मैं, आयनिंग, मुझे आयन करने का बहुत शौक है, तो मैं आयनिंग करता था। काम नहीं होता था, इतने पैसे भी नहीं होते थे कि रोज़ चले जाओ कहीं घूम लो फिर लो, वो भी नहीं होता था, घर बैठा रहता था सारा दिन। मूवीज़ बहुत देखी मैंने, एंड आई थिंक दैट इज़ समवेयर आई सेड यार कुछ होस्टिंग के फ़ोन आने शुरू हुए मुझे। मैंने काम करना स्टार्ट किया, स्टार्टेड होस्टिंग रेड कार्पेट्स। रेड कार्पेट करते हुए ऐसे यार नाउ आई वांट टू बी ऑन द मेन स्टेज। आई थिंक अब मेरा ना मन कर रहा है बस, आई थिंक आई वांट टू बी देयर। आई वुड सी शाहरुख सर गोइंग ऑन एंड दिस एंड दैट, सब एक्टर्स आ रहे हैं, सर आई वांट टू बी देयर। So when the shows would get over, I would sneak on the main stage, have a feel of the stage after everything would pack up, और फिर वापस आता था। Then I started getting the main stage. और I remember मुझे ZTV पे एक शो मुझे मिला था, एंड मेरे एक सीनियर थे जिनकी बहुत लड़ाई के बाद मुझे वो शो मिला था। Nobody was giving me, कहते नहीं यार पागल है, छोटे छोटे शो करता है, इसको कहाँ मेन स्टेज दे रहे हो? So he said नहीं, and I remember I finished the show, मैं नीचे आया तो मुझे कहता है मैंने इनको बोला था मैं सही घोड़े पे पैसे लगा रहा हूँ, एंड तूने भैया मेरी लाज रख ली, you know, that kind of thing. I thought there was great chemistry in Jhalak Dikhla Ja this season, Yeah. with you and Kapil Sharma. What is the equation? Is all good between you and Kapil? Absolutely good, yeah. I think पता नहीं एक बीच में rumor आया था, that was during झलक only, कि कपिल एंड मी वी डोंट टॉक टू ईच अदर। हम लोग एक दूसरे से आंख मिला के देखते भी नहीं है सेट पे। सो कपिल और मैं इकट्ठे ही बैठे थे उसी के रूम में, एंड somebody got me the paper कि आप ये देखो। मैं तो हमने पढ़ा और मैं हंसे जा रहा, कहता की लिखा है? मैं कहा यार लिखा है कि तू तो मैं गाल नहीं कर दे, तेरी मेरी लड़ाई है। कह रहा क्यों, आपा कुड़ियाँ ने लड़ाई कराएंगे? वो मतलब हम लोग बहुत हंसे उस बात पे। कह रहा हमने क्यों लड़ना है यार? मैंने कहा पता नहीं यार, शायद तेरी शेरवानी ज़्यादा अच्छी होगी। कहता हाँ तेरे भी तो सूट अच्छे होते हैं। तो वी वर मेकिंग फन ऑफ ईच अदर, बट देयर इज नथिंग, नो एनिमोसिटी बिटवीन अस। I thought the chemistry was absolutely great. Yeah. And now you have got Guthi on your side. बहुत Yeah, controversy हुई Guthi को बहुत। लेके, बहुत He's- newspapers में article आए हैं। He's no more Guthi now, he's Chutki. He's Chutki. Yeah, he's Chutki. And this new show that's coming on Star Plus, Mad in India. Mad in India. What is it all about? Actually, the name says it all. It's a mad show.
या सो और मैं हूँ उसमें खूब मस्ती कर रहा हूँ. एक्चुअली इट्स लॉट ऑफ पीपल आर थिंकिंग इट्स अ कॉमेडी शो. इट्स नॉट रियली अ कॉमेडी शो. मैं उसको कॉमेडी स्लॉट नहीं करता. आई थिंक इट्स एन एंटरटेनमेंट शो जहाँ पे बहुत से लोग होंगे जिनसे मैं बातें भी करूँगा, जिनके साथ मैं कभी गेम भी खेल सकता हूँ, मैं मस्ती करूँगा, कभी सेलिब्रिटीज़ भी आ सकते हैं, चुटकी भी है उसमें और बहुत से कैरेक्टर्स हैं. सो देयर आर लॉट ऑफ कॉमेडी कैरेक्टर्स आल्सो इन द शो. सो इट्स बेसिकली एन एंटरटेनमेंट शो जिसका हमने कोई सेट फॉर्मेट नहीं रखा कि आज हमने ये करना है और फिर ये होगा और फिर ये होगा. उस शो में जो पब्लिक चाहेगी उस तरह से हम खेलते रहेंगे एंड विल एंजॉय. हाउ सिमिलर इज इट टू कॉमेडी नाइट्स विद कपिल? क्योंकि कंपैरिजन होना इट्स नेचुरल. नहीं, कंपैरिजन होना नेचुरल है. आई थिंक बिकॉज कपिल ने एक अपना स्टैंडर्ड सेट किया है एंड हैट्स ऑफ टू हिम बिकॉज मैं खुद पर्सनली बहुत बड़ा फैन हूँ उसका. लेकिन आई थिंक कोई सिमिलैरिटी नहीं है शो में. आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल आर थिंकिंग कि मुझे तो ये भी कहीं सुनने में आया, आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे किसी ने कहा अरे आप गुत्थी को चुरा के ले आए कपिल के शो से. मैंने कहा ओ रियली? कहते हैं हाँ, हमें पता चला आपने उसे तोड़ा. मैंने कहा बॉस मुझे तोड़ना होगा ना, मैं यशराज, धर्मा, एक्सेल इनसे 2-4 पिक्चरें तोड़ के ले आऊँगा. मैं गुत्थी को क्यों तोड़ूंगा यार, कम ऑन यार. वो अपना एक्टर है, मैच्योर्ड आदमी है, अपना थॉट उसका चलता है. सो आई थिंक वो ऐसा नहीं है. बट आई थिंक कोई सिमिलैरिटी नहीं है. बट हाँ, हम भी मज़ा करेंगे, कपिल भी मज़ा करता है. सो आई थिंक वो शायद लोगों को लगे सिमिलैरिटी. अदरवाइज फॉर्मेट वाइज नो सिमिलैरिटीज. अच्छा, एंट्री इनटू बॉलीवुड, very tough without a godfather. Absolutely. Do you have a godfather in Bollywood? I don't have a godfather in Bollywood. Is it easy without a godfather in Bollywood? No यार, it's not easy. I think because a lot of people have been asking me, तुम 2005 में आए थे, तुमने 2013 में फिल्म क्यों करी? Because I think somewhere मैं वही बता रहा हूँ ना, मैं आया था, मुझे लगता था मुझे हीरो बनना है. तो मुझे frankly कोई रोल्स ही नहीं ऑफर होते थे. मुझे बेस्ट फ्रेंड और कोई एक छोटा कैमियो या कुछ ऐसा. तो मैंने कहा नहीं यार, मैं नहीं करना चाहूँगा. I'll wait for a good film. और more than anything I think मैं अपने आप को जब शीशे में देखता था मुझे लगता था नहीं यार, अब भी वो हीरो वाली बात नहीं है. मतलब मैं अपनी टिकट नहीं खरीदूंगा. You know, I would feel that. And I remember that 2012 when I actually decided. I remember the date when I told my makeup dada. We were doing a show and I told him, I said it was 9th March 2012. I said दादा बस अब फिल्म करनी है. तो कहते क्या हुआ? मैंने कहा बस अब दिमाग में आ गया कीड़ा. एंड आई एम वेरी इम्पल्सिव. मुझे होता ना अभी ये करना है तो अभी करना है. सो ही सेड वेरी गुड. तो वहाँ से मैंने अपने आप को स्टार्ट किया ग्रूम करना, लोगों को मिलना, पता करना कि क्या कमी है यार, क्या लगता है. इन फ्रैंक ओपिनियंस कि भैया भद्दा लगता हूँ तो बताओ, गंदा लगता हूँ तो बताओ, यू नो ऑल दोज थिंग्स. एंड समबडी टोल्ड मी कहता यार थोड़ा सा ना तू ऑन द चबिया साइड है. मैंने कहा ओके ठीक है. सो खैर थैंकफुली मुझे उस चबीनेस में भी मिकी वायरस मिल गई थी. तो देन आई हायर्ड अ ट्रेनर. आई सेड आई थिंक आई नीड टू लुक फिट बिकॉज मेरी टी शर्ट भी उतरनी है. एंड प्रवीण नायर इज हिज नेम. ही सेड ठीक है क्या करना है? तो पंजाबी है ना. मैंने कहा बॉडी बनानी है जी. कहते हैं बॉडी तो बनानी है, करना क्या है? सर बॉडी बनानी है. कहते कोई फोटोग्राफ कोई सोचा हुआ है? मैंने गलती से उसको ब्रैड पिट की फोटोग्राफ दे दी फ्रॉम फाइट क्लब. उसमें ऐसा करके खड़ा एकदम सिक्स. मैंने कहा ऐसा कुछ करना है. कहते ओके आई यू श्योर? मैंने कहा कहते ओके देन यू हैव टू फॉलो व्हाट आई से. ऐसे मैंने जिम में थप्पड़ खाए हैं, लाते खाई हैं, घूसे खाए हैं और मेरे हाथ चलते नहीं थे, बिल्कुल सो जाते थे, सुन्न हो जाते थे. मैंने कहा नहीं उठा सकता हूँ डंबल. कोई बात नहीं, रस्सी बांध के डंबल उठा रहा हूँ एंड ऑल. एंड आई रिमेंबर दैट 6 months आई वेंट थ्रू दैट एंड आई लॉस्ट 14 kgs. I was 84 kgs that time. When I started shooting, I was 70 kgs. And I think now that has become my life. Matlab, I can't, I don't remember a single day when I don't go to the gym. If I'm not able to go to the gym, I go cycling. मतलब कुछ ना कुछ करके वो fitness या physical activity has become so important. जिस दिन फिल्म रिलीज होनी होती है, nervous, excited? मैं तो रो रहा था यार सुबह, seriously, because I'll tell you very frankly, I was crying. I was sitting in my car. We were just going around a couple of halls because बाहर hoarding लगे थे. I was crying. I got very emotional because I said, wow, I came for this and finally the film is out, you know. And then I was very nervous. मतलब मैं पूरी रात सोया नहीं था. मुझे टेंशन भी हो रही थी यार क्या होगा, लोग क्या कहेंगे. हालांकि I had seen the film. Somewhere an artist gets to know that people will like your performance, like the film or no. Somewhere I knew. I said नहीं यार, it's not a bad film at all. परफॉर्मेंस मुझे तो ठीक ही लगी थी मेरी. हालांकि थैंकफुली सबको अच्छी लगी, क्रिटिकली सबने अच्छा बोला. तो I had a lot of butterflies in my stomach. I said क्या होगा क्या नहीं होगा, टेंशन है. But when then I started getting calls and started getting messages, I was happy. I said चलो good. So Tere Bin Laden 2, when is it coming out? Tere Bin Laden 2 is coming out in 2014 for sure. We are planning around July, August types. So अभी उसका थोड़ा सा एक सॉन्ग बाकी है जिसके लिए आप बहुत वेट लूज करने की कोशिश कर रहे हैं. हाँ, जिसके लिए वही रिग्रेस रिजीम पे मैं वापस हूँ.
बिकॉज बड़ा अच्छा लगता है ना लोगों को देख के, और क्या सिक्स पैक है, और कई बार लोग देख के बोलते हैं नहीं बॉडी अच्छी नहीं बनाई, अरे यार जितनी बनाई है उसी में हालत ख़राब हो जाती है। तो आई थिंक अभी वो उसी की तैयारी कर रहा हूँ। You know, there's an uncanny resemblance in your journey and that of Ayushman Khurrana. Oh, Punjabi boy, पंजाबी बॉय। RJ, anchoring, हाँ, movies. हम दोनों ने गाना भी गाया पहली फिल्म में। दोनों ने गाना भी गाया. What is the equation between both of you? अरे यार अगेन बड़े बड़े अच्छे दोस्त हैं। मैं बता रहा हूँ, मैं टच वुड ऐसा ही रहे, मेरी किसी से लड़ाई नहीं है इंडस्ट्री में, और मेरी कोई गॉसिप भी नहीं है। हमें पता है. हाँ, मेरी PR बहुत अच्छी है। नहीं मेरी कोई गॉसिप नहीं है यार। The three things that Manish Paul would not leave his house without. I think my wristwatch. I'm very fond of watches. My mobile phone and my car keys. The materialistic Manish Paul. Materialistic world. Don't you say bye to your wife before leaving the house? नहीं, मैं उसके साथ क्या करता हूँ मैं बता नहीं सकता। It's family shows हो यार। No, this is online show. आप बता सकते हैं. Yeah, I always kiss her before leaving. Yeah. I always do that. Okay. So now what we're going to do is we're going to play a true and false. Okay. I will ask you quick questions. You have to answer true or false. Okay. I've never been hit on by men. False. I've never compromised for a role. True. I really think reality shows are scripted. False. The ones I've hosted are not scripted. So yeah, I have to say about my shows. Na? Awards mean nothing to me. False. I'm one of the highest paid anchors on TV. False. Really? Yeah, that's what I feel. I lie to get out of difficult situations. True. I've never had the hots for any co-actor or anchors. False. हर एक के साथ तो फ्लर्ट करते हो. I love watching सास बहू soaps. False. नहीं? No. Not at all. More of movie buzz. मेरे को movies देखना ज़्यादा अच्छा लगता है. I'm the best host on TV. True. Kapil and I are very good friends. True. I'm not insecure about my contemporaries. True. Sure. Yeah, not at all. Box office success is more important than critical acclaim. True. Okay. So great. मैं झूठ बोल भी नहीं सकता ना। Controversies तुम्हारे बारे में कुछ है ही नहीं. है ही नहीं यार, क्या है यार, मतलब कोई होना चाहिए ना, किसी एक्ट्रेस के साथ कोई फंडा हुआ, कुछ नहीं है। देखो सिंपल सा काम किया निकल। Except with Kiran Kher. हाँ, किरण जी के साथ है। बाकी एक और एक्ट्रेस है जिनके मैं पल्लू खींच लेता हूँ, माधुरी जी, और उन्होंने वो नेशनल टेलीविजन पे बोला है कि उन्होंने वो हक सिर्फ आपको दिया है. Yes. So I Correct. feel good. So wish you all the very best, Thank you so Manish, much. and thank you very much for choosing to be a part of Inside the Actor. Thank you so much. We look forward to watching your show and your film.